जी हाँ साथियों, भाई सुबह सुबह जो है जॉब सुरक्षा कर्मचारियों को लेकर एक और जो है ताज़ा जानकारी लेके आए हैं। क्योंकि अभी जो है आपको भी पता है कि लगातार जो है फार्म भरने का प्रोसेस जो है कर्मचारियों का जारी है। और बार बार जो भाई कुछ तो साइट ही जैसे जो है अभी बिजी चल रही है, और कुछ जो है थोड़ी सी जो है जैसे बैक फार्म हो जाओ तो थोड़ी जल्दबाजी में एक आधी चीज़ें जो भाई गलत भी हो जाती हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए जो भाई कुछ कर्मचारी के जो है मैसेज आने लग रहे हैं अभी बार बार है कि सर हमारा डाटा जो है मिस नोट मैच्ड जो है वह लिखे आना शुरू हो चुका है। यानी कि हमारा डाटा जो है मेल नहीं खा रहा है। क्योंकि आपका जैसे आप फार्म जो है फाइनल सबमिट करो हो तो एच कैर्न के पास में जो है वेरिफिकेशन के लिए चले जाओ है। फिर पोर्टल जो भी डाटा उठा लेता है आपका, जो आपका एच कैर्न का डाटा था और जो आपने खुद ने फिल किया। तो उसके अंदर अगर कोई भी गलती है, मान लो कोई ज्वाइनिंग डेट की गलती है या आपके पैन कार्ड की गलती है या कोई और इशू है, तो उसके अंदर जो भाई नोट मैच्ड जो है लिखा जाता है और रेड लाइन जो है आपकी शो हो जाती है। तो अभी कर्मचारियों का ये सवाल है कि सर क्या हमारा ये चेंज हो जाएगा, क्या हम जो भी इसको दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, तो किस प्रकार से हमारे साथ में क्या कुछ होगा। कुछ कर्मचारी जो है परेशान भी नज़र आ रहे हैं और बार बार जो है मैसेज भी कर रहे हैं। आपने दिखाया दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से जो भी कर्मचारी जो परेशान होने लग रहा है, तो वो जो है अपनी परेशानी को इस पीडीएफ के जरिए जो है दूर करने का काम भी कर सके। जिसके बारे में ऑलरेडी जो है जो जॉब सुरक्षा पोर्टल है उसके ऊपर भी यह पीडीएफ जो है अटैच कर रखी है, डीडीओ यूजर मैनुअल। यानी कि डीडीओ जो भाई कैसे आपके फार्म को जो है देखेगा, क्या कुछ चीज़ें जो है उसके अंदर होने वाली है। अब जिस भी साथी का जो भी डाटा जो है मिसमैच होने लग रहा है, तो उसको जो है बता दें कि उसको जो है घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपने जो है अपनी तरफ से जो चीज़ें डाली हों उसके अंदर थोड़ी सी मिसमैच हो गई हो। अब जो भाई यहाँ पे जैसे आप नीचे आओगे, यहाँ पे नीचे आने के बाद में चौथा पॉइंट दे रखा है भाई, आप भी जो इसको अच्छे से पढ़ पाओगे। यहाँ पे दे रखा है भाई कि आपका जो एम्प्लॉय की डिटेल है उसको रिव्यू कराया जाएगा, यानी कि देखा जाएगा डीडीओ के द्वारा कि कौन सी चीज़ें इसकी जो है मैच हैं, कौन सी चीज़ें नोट मैच हैं। और आपका जो डीडीओ भाई प्रत्येक कर्मचारी को हो सकता है कि अपने पास में भी जो है बुला ले जब वो फार्म को चेक करे। उस टाइम आपसे भी पूछा जाएगा कि जो आपकी यह डिटेल है या नोट मैच डायरी है तो आपकी सही डिटेल क्या है। ठीक है, बाकी कुछ जैसे ज्वाइनिंग डिटेल है या और है डेट है तो वो डीडीओ के पास में होंगी। लेकिन ये कुछ चीज़ें अब जगह जैसे पैन कार्ड है या आपका नाम है, आपका पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इन सारी चीज़ों का जो है आपको आपकी जो भी नोट मैच हो रही है उसका प्रूफ अपने पास में रख लेना भाई। ठीक है, हो सकता है कि डीडीओ आपको बुला ले, उस टाइम आपका जो भाई यहाँ पे एक अप्रूव का और एक ऑब्जेक्शन लगाने का दो ऑप्शन दे रखे, जिसके अंदर जो भाई अप्रूव भी करेगा और अगर कोई आपकी नोट मैच है तो उसका ऊपर ऑब्जेक्शन भी लगा देगा। और वह ऑब्जेक्शन लगाने के बाद में आपके पास जो आपका एम्प्लॉय लॉगिन है उसके पास जो भाई वो दोबारा से आ जाएगी। यहाँ पे आप जो है देख पाएंगे, यहाँ पे यानी कि अप्रूव और जो ऑब्जेक्शन लगा होगा, अगर आपका फार्म अप्रूवल हो गया तो एचओडी के पास में जो भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्शन लगाया है तो उस टाइम पर जो भी आपकी जो भी फील्ड होगी, जो आपकी नोट मैच हो रही है उसके ऊपर जो है रिमार्क्स और ऑब्जेक्शन लगा के उसको जो है एम्प्लॉय को जो है भेज दिया जाएगा। और ये जो है रिमार्क्स जो है एम्प्लॉय लॉगिन, जो आप एम्प्लॉय के जो लॉगिन करोगे अपना खुद का, उसके अंदर आपको अलो हो जाएगा और एम्प्लॉय जो है इसको एडिट जो भाई ऑब्जेक्ट को कर पाओगा और फिर रीसबमिट जो भी एप्लीकेशन कर। और उसके बाद में जो भाई दोबारा से रीसबमिटेड होने के बाद में एप्लीकेशन दोबारा से डीडीओ लॉगिन के पास में जो भाई चली जाओगी, फिर डीडीओ उसके ऊपर एक्शन लेगा, उसको अप्रूवल भी कर देगा। और अगर वो चीज़ें फिर भी मिसमैच हुई आपकी तो दोबारा से फिर ऑब्जेक्शन लग जाएगा। तो इससे जो भाई यहाँ पे जो साफ साफ लिखा है इससे यही प्रतीत हो रहा है कि आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है, जिसका डाटा नोट मैच जो है लिखा आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर साफ साफ आपका जो फार्म है पूरा का पूरा और रिव्यू होने के बाद में ही आपका जो है आगे अप्रूवल के लिए जो है फॉरवर्ड कराया जाएगा एचओडी वेरिफिकेशन के लिए। यानी कि मेन जो चीज़ें रहोगी वो डीडीओ लेवल पर होंगी। अगर यहाँ से अप्रूवल हो गया फिर आगे ऑब्जेक्शन लगने के कम ही चांस रहेंगे आपके।
ठीक है। तो इस प्रकार से जिन भाइयों का जो नोट मैच डायरिया है आपको वेट कर लेना, अभी वीडियो लॉगिन चल लगा, उनकी हो सकता है कोई ट्रेनिंग भी हो जावा है, नहीं तो फिर जो भी जैसे वो लॉगिन करेंगे तो आपकी एक एक जो डाटा है वो चेक किया जाएगा। एक एक कर्मचारी का जो भी डाटा चेक होने के बाद में ही आपका जो अप्रूवल के लिए जाओगा। इसीलिए जो भाई ये चीज़ें जो आपकी यहाँ पे साफ साफ इसीलिए लिखी हुई हैं, जो पीडीएफ अटैच है उसके अंदर भी ये साफ साफ मेंशन है, क्योंकि यहाँ पे नोट मैच डायरिया भाई इसको अब जो है यहाँ पे अप्रूवल और जो है इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने का ऑप्शन आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपके पास में जो ऑब्जेक्शन लग के आपका वही वही फील्ड जो ओपन होगी जिसके ऊपर आपका ऑब्जेक्शन लग गया है आपके फॉर्म के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपका जैसे ऑब्जेक्शन लग गया तो आपका सारा फार्म ओपन हो जाएगा, आपकी वही फील्ड जो है आपको मिलेगी फिल करने के लिए, जिसके अंदर जो है आप इस पीडीएफ के अंदर अच्छे से पढ़ोगे, सारी चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, क्योंकि काफ़ी सारे कर्मचारी के मैसेज आने लग रहे हैं इस रिगार्डिंग, यानी कि कईयों का ऐसा होया है, तो आपको भी पता होगा कि कई के साथ ऐसा होता है, तो वो जो भी चीज़ें फिर जो है देखी जाओ हैं और उनको फिर जो है ठीक भी करवाया जाओ है। इसलिए आप जो है बिल्कुल भी ना घबराएं, आपकी जो भी चीज़ें वो जो है सारी सारी जो है ठीक हो जाएंगी, और आशा करा भाई जल्दी आपका जो फार्म है एचओडी वेरिफिकेशन के लिए चला जावे, और फिर आपको जो है आने वाले दिनों में जो है फिर नई नई चीज़ें जो है देखने को मिला, आपकी सैलरी है, आपका नेक्सर डी है, आपको जो लाभ मिलने हैं। तो यही जो है प्रोसेस अभी जो आगे बढ़ने की जो है कगार पे लग चुका है। अभी जो 31 तारीख जो है लास्ट डेट है, अगर आप अपना जो है फार्म नहीं भरा तो जल्दी से जल्द जो है भर लीजिए, ताकि आपका जो फार्म हो जल्दी से भरने के बाद में जल्दी वेरिफिकेशन के लिए चले जावे। अगर आपने जो भाई ज़्यादा गलतियां करी हैं तो आपका देखो थोड़ा टाइम तो लगेगा, पूरा 1 महीना दे रखे है, 1 महीने के अंदर आपका फार्म जो है प्रोसेस इसी प्रकार से चलेगा, वेरिफिकेशन हो गया आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि इस महीने में लगभग कर्मचारियों का जिसका गलत है उनका ठीक होके, और जो ठीक है वो जो है सभी के सभी जो है वेरिफिकेशन के लिए चले जावें। कुछ एक कर्मचारियों का अगर पेंडेंसी रहती है भाई, तो वो जो है इस 1 महीने के अंदर जो है डीडीओ को जो है सारी सारी क्लियर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डीडीओ जो है आपका फार्म को जो है ठीक वगैरह नहीं करेगा, सारे काम जो है करने पड़ेंगे। ऑलरेडी जो है सरकार ने ऑर्डर भी निकाल रखे हैं, और जैसे जैसे आगे जो है नया स्टेप आओगा, नया प्रोसेस बढ़ेगा, तो आपको जो वीडियो के माध्यम से जानकारी भी देने लग रहे हैं। बाकी आप जो है अपने अकॉर्डिंग जो पोर्टल के ऊपर नंबर दे रखे हैं उनसे भी जो है कॉन्टैक्ट करने का काम जो है कर सके हैं। लगातार टीम जो है लगी हुई है ताकि किसी भी कर्मचारी को कोई भी समस्या ना हो। और आप साथियों ये कह रहा है आप भी जो है कमेंट बॉक्स में अपने अपने जो है कमेंट शेयर करते रहा करो, ताकि आपकी जो है कमेंटों के हिसाब से ही हम जो है आगे जो है सूचना लेवा और फिर आपको जानकारी देवा। हाँ, आपने जो भी वीडियो देखी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।